ईमान फातिमा, सेकंड मॉलिक्यूल के अंदर कितने जो है वो फंक्शनल ग्रुप है? आयशा, लुकमान, बेटे आप सुन रहे हैं मुझे? आयशा, लुकमान, बेटे आपको आवाज आ रही मेरी? सर मेरा फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था। चलें कोई बात नहीं। ईमान फातिमा, आप बेटे अपना माइक बंद कर लें। आयशा, लुकमान, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। बेटे ये देख के बताएं, ये जो सेकंड मॉलिक्यूल है इसके अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप है ये वाला? सर 2। कौन कौन से हैं बेटे, नाम बताएं। एक हाइड्रोक्सी, एक कीटोनिक। तो बेटे डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं है? बेटे डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप है और इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप हैं। तो इसको थोड़ा सा ना आप अपने जहन में जो है वो रख के जो है वो सोचें इसको। ये जो पहला मॉलिक्यूल है उसमें कीटोनिक फंक्शन, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, वो 2 टाइम्स प्रेजेंट है, जबकि जो सेकंड आपका मॉलिक्यूल है उसमें 3 फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप उसमें कीटोन है, उसके बाद उसमें हाइड्रोक्सी है, फिर उसमें डबल बॉन्ड भी जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। डबल बॉन्ड और जो हाइड्रोक्सी जब इस तरह से आते हैं जैसे कि इस मॉलिक्यूल में है, तो हम जो है वो इसे इनोल कहते हैं, इनोल। जी सर। अच्छा, अब मुझे कोई भी बच्चा क्लास में जिसको इसका नाम आता है इन दोनों कंपाउंड्स का, वो नाम बता दे जल्दी जल्दी। आईयू पे एक नेम क्या होगा इन दोनों का? एनीवन? जी बेटे बोल लें जल्दी, टाइम नहीं है इतना। सर 2,4 ब्यूटाडाइनोन। ब्यूटाडाइनोन नहीं बेटे, ये नाम नहीं है। पेंटा, सॉरी, पेंटा। नहीं, पेंटा। जी बोले, दोबारा नाम बोले फिर। सर 2,4 पेंटाडाइनोन। डाई इनोन कह रहे हैं आप? सर इनोन नहीं, जस्ट नोन, डाइनोन। डाइनोन नहीं आएगा बेटे। आप जब कीटोन का नाम लिखते हैं तो हम उसमें सिर्फ क्या लिखते हैं कि ये पेंटेनोन है या हेक्सेनोन है। तो इस केस में यस सर। जब आप नाम लिखेंगे तो आप इसको पहले नंबरिंग करेंगे। तो आपने जो है वो नंबरिंग कर ली है, ठीक है। एक 2 पे फंक्शनल ग्रुप है और एक जो है वो 5 पे फंक्शनल ग्रुप है। 4 पे। जी, एक 4 पे है। तो जब आप इसका बेटे नाम लिखेंगे तो आप की टोटल चेन कितने की है? 5 की है। 5 की, यस सर। तो आप 5 लिखेंगे, की। जी उसके लिए रूट वर्ड लिखेंगे पेंट। और आप जिन कार्बन के ऊपर आपका कीटोनिक फंक्शन है आपने वो कार्बन मेंशन करने हैं। तो कार्बन नंबर 2 पे मेंशन है आपका, इसी तरह कार्बन नंबर 4 पे आपका कीटोन आया है। ये 2 टाइम्स चूंकि कीटोनिक फंक्शन आया है, तो इसके बाद आप इन दोनों के लिए प्रीफिक्स डाई यूज करेंगे। तो अब तक जो नाम इसका बना है वो यस। क्या है? पेंट 2,4 डाई। पेंट अच्छा, पेंट सिर्फ पेंट नहीं डाई, यस। लिखेंगे, क्योंकि हम जो है वो उसका नाम लिखते हैं तो पेंटेनोन जो है, जैसे अभी आप जो है वो कह रहे थे
तो आप इसको जो है वो पेंटेन जो है वो करेंगे। बेसिकली अगर मैं सिर्फ एक कीटो फंक्शन होता तो उसके लिए इसका नाम जो है वो कुछ ये होता, ये वाला जो है वो उसका नाम होता अगर उसके अंदर सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है। बात समझ आ रही है आपको? Yes, sir. लेकिन अभी चूंकि उसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप हैं तो ये माइक में शोर बहुत आ रहा है बेटे, ये किसका माइक ऑन है? अब चूंकि बेटे इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं और दोनों जो है वो उनकी पोजीशन हमने बतानी है, तो इसको जो है वो जब आप इसका नाम लिखेंगे तो आपने लिखना है पेंटेन। उसके बाद जो ओन है वो बेसिकली कीटोन को शो करता है, तो ओन की पोजीशन बतानी है जो कि मैंने अभी नीचे में बता रहा था। तो एक 2 के ऊपर है, फिर 4 के ऊपर है, और इसी तरह वो डाई 2 टाइम प्रेजेंट है। तो आपका ये जो कंपाउंड है उसका नेम ये है। सबको नजर आ रहा है ये स्क्रीन के ऊपर? यस सर। पेंटेन 2,4 डाईओन पहला जो आपका कंपाउंड है उसका नेम ये है। अब जो सेकंड है उसका नेम जो है वो प्लीज बताएं अगर किसी को आता है तो। सर जी 4 हाइड्रोक्सी 2 on 3 पेंटीन। बेटे जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल में आ जाते हैं तो हमने जो नंबरिंग करनी होती है सबसे पहले वो उस ग्रुप के अकॉर्डिंग करनी होती है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाया था तो मैंने एक प्रायोरिटी ऑर्डर की लिस्ट दी थी आपको। तो इनमें 3 फंक्शनल ग्रुप हैं और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो कीटोन की है। अगर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो कीटोन की है तो इसका मतलब है कि आपने जो है वो नंबर 1 जो है वो यानी कि जो लोएस्ट नंबर कार्बन जो है वो कीटोन वाली होनी है, कीटोन को प्रायोरिटी देनी है। नंबरिंग जो है वो आपने कीटोन को जहन में रखते हुए करनी है। तो अगर कीटोन को जहन में रखते हुए करनी है तो इसका मतलब है कि हमें जो है वो राइट से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर आपका 2 होगा, इसी तरह ये कार्बन नंबर आपका 3 होगा, और ये जो हाइड्रोक्सी वाला कार्बन है ये 4 होगा, और इसी तरह ये कार्बन नंबर 5 है। अब 4 पे आपका हाइड्रोक्सी ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर आ गया, ये पेरेंट पे नहीं है, ये फिक्स के तौर पर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ये जो नाम होगा इसका, चूंकि ये ओवरऑल कीटोन है ये मॉलिक्यूल लेकिन उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये इनोन आएगा। यानी कि नॉर्मली आप जो है वो पेंटेनोन लिखते हैं। जैसे अभी ऊपर जो है वो नाम आया था, ये मैं दोबारा आपको अगर बताऊं, मैंने लिखा था कि अगर ये 5 कार्बन की चेन में सिर्फ एक जो है वो कीटोन होती तो हम उसका नाम जो है वो कुछ कुछ यूं जो है वो उसका नाम लिखते, पेंटेनोन। अगर आप इस नाम को बेटे गौर करें तो इसमें ये जो ओन से पहले पहले वाला पार्ट है ये बेसिकली अल्केन को शो कर रहा है। समझ आ रही बात की? यस सर। ये जो ओन इस नाम के अंदर पेंटेन के अंदर ये जो पेंटेन है ये बेसिकली आपका बेटे उस कार्बन नंबर को शो करता है, और ये बता रहा है कि पेंटेन है। बेसिकली आखिरी ई को हमने ओमिट करके ओन लगाया। ओन इसलिए लगाया है कि उसके अंदर जो है वो एक जो है वो अगर कीटोन होती तो हमारा नाम जो है वो ये होता है पेंटेनोन। उसमें पेंटेन जो है वो अल्केन फंक्शन को शो करता है, यानी कि उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन अगर यही 5 कार्बन के साथ जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल होता और उसमें एक डबल बॉन्ड आ जाता है, जैसे कि सेकंड अगर आप हाइड्रोक्सी को कंसीडर ना करें थोड़ी देर के लिए, तो वो 5 कार्बन की चेन है और उसमें एक डबल बॉन्ड है और एक कीटोन है, तो उसका नाम जो है वो फिर क्या बनना था। अभी मैं पोजीशन नहीं बता रहा, मैं जस्ट आपको वो जो है वो चीज समझाना चाह रहा हूँ कि उसके नाम के अंदर चेंज किस तरह से आ रहा है। तो वो पेंटेनोन की बजाय वो पेंटीनोन बन जाएगा, यानी कि पेंटीनोन जो है वो उसका नाम जो है वो कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा। तो इस चीज को आपने जहन में रखते हुए अब नाम देना है। ये मैं उसको दोबारा जो है वो लिख देता हूँ।
अगर आप हाइड्रोक्सी को हटा दें तो उसका नाम जो है वो कुछ ये बन जाएगा। अब चूंकि 3 पे डबल बॉन्ड है तो पेंट ये 5 कार्बन की उस चेन को शो कर रहा है। उसके बाद ये 3 के ऊपर जो है वो आपका डबल बॉन्ड है, तो 3 इन, ये जो ई एन है ये डबल बॉन्ड को शो कर रहा है। और ई नोन पूरा नाम है, अगर आप इकट्ठा लिखते हैं ये जो दरमियान में नंबर आ रहा है ये बेसिकली उन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को शो कर रहा है। अभी इन के बाद जो है वो आपने फिर हाइफन लगाना है और उसके बाद जो है वो आपने ये ओन की पोजीशन बतानी है। तो आपका ओन जो है यानी कि कीटो फंक्शन 2 पे प्रेजेंट है, तो ये 2 ऑन जो है ये कुछ इस तरह से अभी नाम है। अभी हमने हाइड्रोक्सी नहीं बताया, हमने ये कंसीडर किया है कि हमारे मॉलिक्यूल में अभी हाइड्रोक्सी नहीं है। तो अगर विदाउट हाइड्रोक्सी होता है ये कंपाउंड तो इसका नाम पेंट 3 इन 2 ऑन होता। लेकिन अब चूंकि इसमें जो है वो हाइड्रोक्सी भी है तो हम हाइड्रोक्सी की पोजीशन भी बताएंगे। हाइड्रोक्सी जो है वो हमारा 4 के ऊपर है, तो आप जो है वो बताएंगे जी ये 4 के ऊपर हाइड्रोक्सी है और बाकी जो है वो सारी चीजें ये आगे जिस तरह से आ गई हैं। ये आप सबको जो है वो ये वाला नेम समझ आ गया इसका कि किस तरह नाम दिया मैंने। अगर बेटे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे अभी बता दें। सर ये जो आपने पेंट 3 इन लिखा है इसको हम 3 पेंटीन 2 ऑन भी लिख सकते हैं? बेटे जो आईयूपेक का रूल है वो यानी कि उसमें आपने जो लोकेंट नंबर होता है यानी कि वो नंबर जो उसकी पोजीशन को शो कर रहा होता है वो बिल्कुल उसके पीछे लिखना होता है। वैसे आपको ज्यादातर बुक्स में जो है वो 3 पेंटीन जो है वो मिलेगा, तो गलत वो भी नहीं है, लेकिन जो सही तरीका है नाम को लिखने का वो ये है। ओके सर। तो अगर आप आईयूपेक रूल्स को फॉलो करेंगी तो उसमें आपको जो है वो इन से पहले उसकी पोजीशन बतानी है कि ये इन बेसिकली डबल बॉन्ड को शो कर रहा है और 3 उसकी पोजीशन बता रहा है कि 5 की चेन में वो 3 जो है वो डबल बॉन्ड आपका किस पोजीशन के ऊपर है।